से वो प्रोग्राम पूरा नहीं देख सकते, तो मैं बुलाना चाहूँगा जनाब मलक मोहम्मद अनीस साहब को, सदर एप्समा ज़िला अटक, कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और माहम पब्लिक स्कूल की इस प्रोग्राम में शिरकत पर उनको खसूसी शील्ड दी जाएगी, एजाज़ी शील्ड। और जनाब मैं हमारे इस इलाके में कुछ जो हमारी पख्तून बिरादरी है, एक मिनट अनीस साहब के लिए, इन्होंने जाना, इनकी मजबूरी है बहुत। ठीक है वही सर जी मुझे बताया अच्छा ठीक। मैं अपनी पख्तून बिरादरी की बात कर रहा था। जी जनाब, मैडम कुबरा साहिबा डिप्टी डीओ तशरीफ़ लाई और मैडम नसीम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, मैं जनाब का बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी पख्तून बिरादरी की बात कर रहा था। एक दफ़ा हमारे यहाँ स्कूल में एक ग्राउंड में खेलते हुए बच्चा गिर गया, तो ये 4-5 गाँव ही हैं, मेरी इस बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, जिसमें गिरदी, दखनेर, तोरे वाली, सहाला, लकड़मार, कंजूर, छब, तो जो हमारे मुल्हिका पख्तून बिरादरी है, उनका एक बच्चा इधर गिर गया स्कूल में ग्राउंड में, तो उसके बाजू में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया। तो उसकी वालदा आके यहाँ इतनी रोई, तो हमने उनको बहुत तसल्ली दी कि ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह करेगा आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बाजू जोड़ जाएगा। उन्होंने कहा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरा बेटा अब अफसर नहीं बन सकता। मैं रो इसलिए रही हूँ कि बाजू तो जुड़ जाएगा लेकिन मेरा बेटा अफसर नहीं बन सकता। ये हमारे इलाका, जो मैंने गांव के नाम लिए इलाका नरड़ा की, ये इनकी खासियत ये है कि इनके वालिदैन के अपने बच्चों के बारे में ख्वाब बहुत बड़े हैं। तो और ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला, जितने बड़े ख्वाब होंगे आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका इनाम देंगे। और वो आप देखें कि हमारे पट्टी में, पख्तून पट्टी में बेतहाशा आपको बड़ी बड़ी पोस्टों पे और बड़े बड़े ओहदों पे फायज, जैसे कि जनरल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, एक बहुत लंबी तवील लिस्ट है। तो ये उनके वालिदैन के ख्वाब है। तो मैं सब हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारी इस पख्तून बिरादरी के लिए खसूसी क्लैपिंग की जाए। अब मैं जनरल आसिफ साहब ने चूँकि जाना है तो उनको दावत दूँगा स्टेज पर कि वो काइंडली तशरीफ़ लाएँ और जनाब माम पब्लिक स्कूल की खसूसी शिरकत पे, इस प्रोग्राम की खसूसी शिरकत पे उनको एजाज़ी शील्ड दी जाएगी। और मैं अपनी इस बिरादरी, जो हमारी एजुकेशन बिरादरी है, उसके हेड जो हैं मलिक हफीजुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और जनरल साहब को ये अहमद अली साहब की तरफ से शील्ड पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में जनरल आसिफ खान साहब, हमारे इलाके की इज़्ज़त, हमारे इलाके की शान। एक दफ़ा फिर क्लैपिंग करके भरपूर इस्तकबाल कीजिए। माइक कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बच्चों ने बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किए, बड़ी खूबसूरत तकारीर की, हर लफ्ज़ खूबसूरत था, हर मकसद खूबसूरत था। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें करना चाहता हूँ। मैंने माहम स्कूल के इंतज़ामिया से भी ये बात की और अक्सर मैं इनसे कहता हूँ कि कौमें बनती हैं किरदार से। तालीम के साथ किरदार ना हो तो चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत नंबर लेता हो, ज़हीन हो, हसब नसब का हो,
लेकिन उसमें किरदार ना हो आगे कौम के किसी काम का नहीं। वो अपना इनफरादी तौर पर तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन कौम के किसी काम का नहीं। मैंने यही इनको कहा कि अगर स्कूल में पेन गिर जाए तो पूरे स्कूल में उसको उठाने वाला कोई ना हो, बल्कि उसको वापस करने वाला हो। तो इस तरह बनती हैं फिर कौमें। आप जापान को देखें, आप कोरिया को देखें, अब आप चीन को देखें, ये सारे के सारे मेहनत के साथ लेकिन किरदार के साथ इस जगह पर पहुँचे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो मेरे बाएं तरफ लिस्ट है इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करे, इसमें अच्छे अच्छे लोग हों और बहुत काबिल लोग इसमें पैदा हों। ये सिर्फ पश्तून बेल्ट ने फौजी अफसर ही पैदा नहीं किए, बल्कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी पैदा किए गुलफराज बहुत खूब। साहब के साथ में। और अगर आपको याद हो तो छब स्कूल में जो सरगोदा बोर्ड में टॉप करने वाले थे उनमें गुलफराज तारिक साहब थे, एक डॉक्टर अमीन साहब थे और बाकी भी थे। तो ये सारे एक वक्त था जो एजुकेशन का उरूज था वहाँ। हम अब दोबारा चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरे इलाके में एजुकेशन का और काबिलियत का और किरदार का उरूज लाए। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर। जज़ाकल्लाह बिल खैर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। किड्स रूट के प्रिंसिपल जनाब मलक अकील साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब आपकी आमद का